हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? चलो, तो भाई भाई का प्रेम, ये पाठ तीसरा है और इसका ये तीसरा वीडियो आपके सामने मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो हमने अभी इसके पहले वाले वीडियो में क्या देखा था कि ये दो भाई की कहानी है और ये दोनों भाई जो रहते हैं वो हमेशा एक दूसरे के भलाई के बारे में सोचते हैं। मनोहरपुर गांव में ये दोनों भाई रहते हैं और वहाँ पर वहाँ की ज़मीन उपजाऊ होने के कारण वहाँ के अधिकांश लोग खेती करते हैं। तो स्वाभाविक है ये दोनों भाई भी खेती करते हैं और क्या होता है कि उस साल बहुत अच्छी फसल होने के कारण बहुत अच्छी खेती करते हैं ये लोग, खेती होती है इनकी बहुत अच्छी। और उस समय फसल की कटाई हो चुकी थी और बड़ा भाई जो रहता है वो एक दिन रात को लेटे लेटे सोचता है कि मेरी तो गृहस्थी है, मेरे बाल बच्चे हैं, हाँ, और वो बड़े होकर के मेरी मदद करेंगे ही, लेकिन मेरा जो छोटा भाई है उसके तो अभी बाल बच्चे भी नहीं हैं, उसकी गृहस्थी नहीं है, तो उसको उसका काम खुद ही करना पड़ता है, उसको बहुत सारा काम करना पड़ता है अकेले ही। तो उसकी भलाई के बारे में सोचते हुए वो क्या करता है, उठता है और अपने खलिहान में जाता है और खलिहान में क्या करता है, वहां जाकर के अनाज की 10 गठरियां वो जमा करता है, उनको बांधता है और उसमें से क्या करता है, एक गठरी अनाज का ढेर जो रहता है, एक गठरी जो अनाज रहता है वो अपने सिर के ऊपर रखता है और छोटे भाई के अनाज के ढेर की तरफ वो जाने लगता है। अब उसके बाद में उसने क्या किया, चलो अब हम देखेंगे। उसके पहले हम देखेंगे कि हमने कौन कौन से कठिन शब्द भी सीखे थे। कटाई, कटाई यानी फसल को काटना। खलिहान यानी कटी हुई फसल को रखने का स्थान। गृहस्थी यानी घर बार। गठरी यानी कपड़े में बंधा हुआ सामान। ढेर, ढेर यानी जमाव। ठीक है, अब बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई के अनाज की ढेरी के तरफ जाने के बाद में वो क्या करता है, ये अब हम आज देखेंगे। ठीक है, पेज नंबर 29 में ही देखना है आप लोगों को। उसमें आखिरी वाला पैराग्राफ चलेगा, आपको ध्यान से सुनना है, शब्दों का उच्चारण ध्यान में रखना है। चलो शुरू करते हैं। ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था। अब यहाँ बड़ा भाई सोचता है छोटे भाई की भलाई के बारे में, तो छोटा भाई जो रहता है वो भी अब कुछ सोचता है। देखते हैं वो क्या सोचता है। मैं जवान हूँ, जितना चाहे उतना कमा सकता हूँ, जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। किसी कारणवश यदि खेती में फायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूंगा। हमारा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं, घर गृहस्थी के खर्च अधिक है, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। वह भी उठा और खलिहान में गया। अब देखो दोनों भाई कितना अच्छा सोचते हैं। हाँ, छोटा भाई भी उसी रात कुछ सोचता है और क्या सोचता है कि वो मैं तो जवान हूँ और मैं जितना चाहे उतना कमा सकता हूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ पर जा सकता हूँ, लेकिन यदि किसी कारण से मुझे खेती में फायदा नहीं हुआ तो मैं कोई दूसरा काम कर लूंगा। लेकिन मेरे जो बड़े भैया हैं वो बाल बच्चे वाले हैं, वो गृहस्थी वाले हैं, उनके खर्च अधिक है। और क्या बोलता है, क्या सोचता है वो कि मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। वो भी उठता है और उठ करके कहाँ जाता है, खलिहान की ओर चला जाता है। आगे, खलिहान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ा। अब वो भी वैसे ही सोचता है और वैसा ही करता है। वो भी क्या करता है, अपने खलिहान में जाता है, वहां पर वो भी 10 गठरी अनाज की बांधता है और उसमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ता है। अंधेरी रात थी, हाथ को हाथ भी दिखाई न देता था। इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक वे एक दूसरे से
टकरा गए। दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है? देखो क्या होता है, अब अंधेरी रात थी, रात के समय में हाथ को हाथ भी नहीं दिखाई देता था, इतना अंधेरा था वहां पर। और ऐसे वातावरण में, ऐसे परिस्थिति में दोनों भाई क्या करते हैं, एक दूसरे के अनाज की ढेर की ओर चले जा रहे थे। अब बड़ा भाई इधर से आता है, छोटा भाई इधर से आता है, और क्या होता है, दोनों एकदम से टकरा जाते हैं और दोनों एकदम से चौंक करके, घबरा करके एकदम से बोलते हैं, कौन है? दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा, उनके सिर पर अनाज की गठरियां थी। दोनों के सिर पर अनाज की गठरियां थी, है ना? दोनों समझ गए और दोनों एक दूसरे को देखते हैं कि अरे, बड़ा भाई सोचता है छोटे भाई के सिर के ऊपर गठरी है अनाज की, छोटा भाई सोचता है कि अरे, मेरे बड़े भैया जो है उनके सिर पर भी अनाज की गठरी है, और दोनों एक दूसरे के मन की बात समझ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझा आप लोगों को? चलो, इसमें अभी कौन कौन से कठिन शब्द है वो हम देखेंगे। जैसे कारणवश, कारणवश क्या बोलते हैं? किसी कारणवश, यानी कारण से। ठीक है, कारणवश यानी कारण से। फिर फायदा, फायदा यानी लाभ, यानी कि छोटा भाई बोलता है कि यदि मुझे खेती में फायदा भी नहीं हुआ तो मैं दूसरा काम कर लूंगा। फिर सहायता, सहायता यानी मदद। ठीक है, फिर वातावरण, वातावरण यानी कि रात में जब वो गठरी लेकर के जाते हैं तो वहां का जो वातावरण था, यानी वहां की कंडीशन, उसको हम क्या बोलेंगे? परिस्थिति। क्या बोलेंगे उसको हम? परिस्थिति। ठीक है, वहां की परिस्थिति कैसी थी? बहुत अंधेरा था वहां पर। ठीक है, फिर अचानक, अचानक यानी कि एकाएक, जिसको हम बोलते हैं ना एकदम से, यानी एकाएक। ठीक है, एकदम से वो दोनों टकरा जाते हैं एक दूसरे से और चौंक करके बोलते हैं, कौन है? ठीक है, तो आशा करती हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। और हमने कौन से कठिन शब्द पढ़े वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कारणवश यानी कारण से, फायदा यानी लाभ, सहायता यानी मदद, वातावरण यानी परिस्थिति, एक अचानक यानी एकाएक। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको यह भाग, पढ़ाया हुआ भाग समझ में आया होगा। अब आखिरी का वीडियो में आपको आगे का बचा हुआ पार्ट आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।